बात डॉलर और रुपए के बीच छिड़ी जंग की कर लेते हैं। अमेरिका में दिया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बयान इन दिनों खूब सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर तो उनका ये बयान काफी छाया हुआ है। ट्विटर से लेकर फेसबुक तक इसी बयान के चर्चे हैं। हर कोई उनसे उनके इस बयान का मतलब पूछ रहा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉलर के मुकाबले कमजोर होती रुपए की सेहत की। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस सवाल का सामना करना पड़ा, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि रुपया नहीं गिरा है, बल्कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि आखिर निर्मला सीतारमण ने ऐसा बयान क्यों दिया। तो आपको बताते हैं। First of all, I would look at it as not rupee sliding. I will look at it as dollar strengthening. कंफ्यूजन की जड़ में यही बयान है। रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हुआ है। अगर रुपया कमजोर नहीं हुआ तो डॉलर मजबूत कैसे हुआ? अगर डॉलर मजबूत है तो रुपया तो उसके मुकाबले कमजोर हुआ ही है। यही तर्क सोशल मीडिया पर खुद को आर्थिक पंडित साबित करने में जुटे लोग दे रहे हैं। पर सच क्या है, ये समझने के लिए रुपए और डॉलर की पूरी तस्वीर समझनी होगी। किसके मुकाबले कौन मजबूत और कौन कमजोर हो रहा है, इस अधूरी तस्वीर की पूरी कहानी समझने के लिए हमें दूसरे देशों की करेंसी के साथ रुपए की तुलना करनी जरूरी है। फिर समझ आएगा कि निर्मला सीतारमण समझाना क्या चाह रही हैं। First of all, I would look at it as not rupee sliding. I will look at it as dollar strengthening. Dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against a strengthening dollar. I think Indian rupee has performed much better than many other emerging market currencies. अगर वित्त मंत्री के बयान को बड़े कैनवस पर देखा जाए तो उनकी कही बात काफी हद तक सही भी नजर आती है। असल में दूसरे देशों की तुलना में भारतीय रुपए ने बेहतर प्रदर्शन किया है। दिनों दिन ताकतवर होते डॉलर के मुकाबले दूसरे देशों की करेंसी लगभग दम तोड़ती नजर आ रही है। इन सब के बावजूद रुपए ने अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत में $1 की कीमत अभी 82 रुपए 31 पैसे है। अब पड़ोसियों का डॉलर के आगे क्या हाल है, जरा वो भी समझ लीजिए। बात करें पाकिस्तान की तो वहां $1 की कीमत 219.24 पाकिस्तानी रुपए है। इसी तरह श्रीलंका में एक अमेरिकी डॉलर 365.99 श्रीलंकाई रुपए के बराबर है। नेपाल में $1 का मूल्य 131.78 नेपाली रुपए है, जबकि 102.86 बांग्लादेशी रुपए के बराबर एक अमेरिकी डॉलर है। सबसे खराब हालात म्यांमार की करेंसी के हैं। वहां एक $1 की कीमत 2100 म्यांमार क्यात है। अगर बड़े विकसित देशों की बात की जाए तो उनकी करेंसी भी डॉलर के आगे हाफती नजर आएगी। इस साल की शुरुआत में ब्रिटिश पाउंड की कीमत 100.35 थी, जबकि अक्टूबर में 91.32 है। यूरो की कीमत जनवरी में 84.30 थी, जो अब घटकर 80.15 हो गई है। इसी तरीके से येन की कीमत जनवरी में 64.43 थी, लेकिन अब 56.10 है। मेरा मानना है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो कहा है वो काफी कुछ औचित्यपूर्ण है, क्योंकि रुपए की कीमत को हम सिर्फ डॉलर के हिसाब से नहीं आंकते हैं। रुपए की कीमत को हम जो उचित तरीका है, एक बास्केट ऑफ करेंसीज, जिसमें एक हम इकोनॉमिक में, फाइनेंस में टर्म इस्तेमाल करते हैं, REER, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज वैल्यू ऑफ रुपी। और इस नजरिए से आप देखेंगे तो आप पाएंगे यूएस और डॉलर की कीमतों में रुपए की कीमत गिरी है, लेकिन ब्रिटिश पाउंड के तहत, यूरो के हिसाब से और जापानीज येन के मुकाबले में रुपए की कीमत में कोई गिरावट नहीं हुई है, बल्कि कुछ बढ़ोतरी भी हुई है। अमेरिकी डॉलर इस समय 22 साल के सबसे मजबूत दौर में है। डॉलर इसलिए भी ज्यादा मजबूत है क्योंकि दुनिया भर में होने वाले कारोबार में लेन देन में 40% हिस्सेदारी डॉलर की ही है। जानकार मानते हैं कि पिछले 50 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ कई वजहों से करेंसी को दबाव का सामना करना पड़ा है। पहले कोरोना की वजह से पूरी दुनिया पर दबाव बना और सप्लाई चेन पर इसका असर हुआ। फिर रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की वजह से छोटे बड़े सभी देशों पर इसका असर देखने को मिला। इस गिरावट के पीछे वैश्विक और देशव्यापी दोनों तरह के कारण हैं।
वैश्विक कारण में सबसे पहले मैं विश्व के स्तर पे जो अनिश्चितता का माहौल बना है, रशिया और यूक्रेन में जंग के कारण तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव काफी हुआ है और उसके अलावा स्टैगफ्लेशन की आशंका भी विश्व के कई देशों में तेजी से उभर कर आई है। हालांकि भारतीय रुपए को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बड़े फैसले किए हैं। इसके लिए निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है और आयात पर निर्भरता कम करने की कोशिश हो रही है। इस गणित को सॉल्व करने के लिए ही मोदी सरकार लगातार मेक इन इंडिया पर जोर दे रही है, ताकि भारत दुनिया का निर्यात हब बन सके। साथ ही सरकार की कोशिश विदेशों से होने वाले कारोबार में डॉलर के बजाय रुपए को बढ़ावा देने की भी है। इसी के तहत अमेरिका के खिलाफ जाकर रूस से तेल खरीदा जा रहा है, जहां न सिर्फ सस्ता तेल मिलेगा बल्कि रुपए में भुगतान कर बड़ी बचत भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो डॉलर के मुकाबले दुनिया के ज्यादातर देशों की मुद्रा नीचे गिर रही है, लेकिन क्या वजह है कि डॉलर लगातार ऊंचाई के नए आयाम छूता जा रहा है? पिछले 1 साल में तो उसने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि वो ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया है। जानकारों की माने तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था बाकी देशों से अच्छा काम कर रही है। वहां बढ़ती महंगाई, ज्यादातर ब्याज दर के बावजूद डॉलर का कद बढ़ा ही रही है। इसकी एक वजह यह भी है कि ग्लोबल मार्केट में अच्छा काम करने से उसे नए मौके मिल रहे हैं। इससे डॉलर में निवेश और बढ़ रहा है। डॉलर स्ट्रेंथन क्यों हो रहा है, पहले ये समझिए। डॉलर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप देखें तो हिस्टोरिक हाईज पर डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और लगातार पिछले 1 साल में यहाँ पर जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। एट द फंडामेंटल लेवल क्या हुआ है, यूएस की इकोनॉमी जो है बाकी इकोनॉमी से बेहतर कर रही है। ये इसके बावजूद है कि हाई इन्फ्लेशन है, हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट है। अमेरिकन जॉब मार्केट ने भी काफी अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से सर्विसेज वहां की रेजिलिएंट रही हैं। इन सब की वजह से अगर आप देखेंगे, जो बैंक्स भी या जो सेंट्रल बैंक वहां पर रेट्स बढ़ा रहे हैं, ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, उससे फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी पैसा आ रहा है। डॉलर्स में लोग और ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं।